जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर के इस वीडियो में हम 1 और 2 जून 2023 से बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इन करंट अफेयर से जो झारखंड जीएस के पोर्शन रिलेटेड होंगे उन जीएस के भी टॉपिक को हम कंप्लीट करते चलेंगे ताकि हमारा जो झारखंड जीके का पोर्शन है वह भी मजबूत होता चले। तो चलिए प्रश्नों पे आने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि मंथली झारखंड करंट अफेयर का जो मई 2023 का जो वीडियो है वह संडे इवनिंग 4 PM तक आपको मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, जनवरी से लेके अप्रैल तक के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल है। साथ ही स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो मंथली मैगजीन है उसका PDF भी आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंट अफेयर को लेके आपको परेशान नहीं होना है, बस सही सोर्स का चुनाव करना और उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने खोटा रखा है पेपर 2 में तो जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग यह पहला वीडियो आज ही इवनिंग तक एक पथिया डोंगल महुआ का जो पहला वीडियो है वह आ जाएगा, तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रजरप्पा। यह रहा रजरप्पा मंदिर जो कि रामगढ़ में स्थित है। तो इस तरह के महोत्सव बहुत आयोजित किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक इटखोरी महोत्सव कह सकते हैं, और एक गढ़वा में भी हाल फिलहाल एक महोत्सव हुआ था। तो इन सारे महोत्सव से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि हाल ही में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने रजरप्पा में देवनद दामोदर महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब रजरप्पा से कुछ की पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना चाहिए, तो वह ध्यान रखिए। झारखंड के सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, तो रजरप्पा कहाँ पे फ्रेंड्स? रामगढ़ में। और रामगढ़ जो है फ्रेंड्स झारखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो लोहरदगा। ठीक है। बाकी रजरप्पा नामक स्थान जो है वहाँ पे ही रजरप्पा जलप्रपात भी है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान रखिए रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो रामगढ़ में। यहाँ पे फ्रेंड्स माँ छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है। जिस प्रकार से भद्रकाली मंदिर इटखोरी में, उसी तरह से माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर कहाँ पे है? रजरप्पा में। यह मंदिर फ्रेंड्स दामोदर नदी एवं भेड़ा यानी वैरवी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये संगम याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए अब यह जिला विशेष में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं रामगढ़ जिला के बारे में। रामगढ़ जिला से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दरोगा टाइम में क्या हो रहा था, जब झारखंड SI का एग्जाम हो रहा था तो जिलों का गठन भी पूछा जा रहा था। तो इस जिले का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 12 सितंबर 2007 को। प्रखंडों की संख्या यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स? 6। और विधानसभा क्षेत्र कितने? 2, रामगढ़ और मांडू। ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो प्रमुख है। पतरातू डैम हो गया फ्रेंड्स, टूटी झरना हो गया, कैथा शिव मंदिर हो गया, और बौद्ध मंदिर हो गया। प्रमुख नदियां यहाँ पे कौन कौन है फ्रेंड्स? दामोदर, भैरवी और कोनार। और अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1341 वर्ग किलोमीटर। यह भी झारखंड SI में पूछा गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में राज्य सरकार ने मुखिया को प्रति माह कितना मानदेय देने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 2500। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए कि हाल ही में झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें जिला परिषद को 12,000 प्रति माह, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7,500, प्रमुख को 8,000 और मुखिया को 2,500 हर महीने मानदेय के रूप में देने के जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी मिल गया। ठीक है। तो मुखिया थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किन्हें GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया? और ये जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, यानी ऑप्शन ए जनार्दन प्रसाद जो है GSI के महानिदेशक बने हैं। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए कि मूलतः गिरिडीह के रहने वाले भारतीय भूतात्विक सर्वेक्षण GSI में 2021 में कार्यरत उप महानिदेशक पे ये पहले कार्य कर चुके हैं यहाँ पे 2021 में, तथा वर्तमान में ये हैदराबाद में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर काम कर रहे जनार्दन प्रसाद को भारत सरकार ने GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, फोर्थ नेशनल रैंकिंग रोड स्केटिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन झारखंड पहली बार कर रहा है, का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रांची। ठीक है। किस शहर में किया जा रहा है? तो रांची सही आंसर होगा। यह रहा कहाँ पे हो रहा है? तो रांची में जो मेगा स्पोर्ट्स खेलगांव है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। रांची में पहली बार मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 जून से 5 जून के बीच चौथी नेशनल रैंकिंग रोड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है।
चलिए, तो ये देखिए अभी ना बहुत से आयोजन मेगा कॉम्प्लेक्स, जो मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है खेलगांव में, वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो जो पहले क्या था कि ये पहले यह तो यहाँ पे चर्चा में नहीं रहता था, तो क्वेश्चन जो स्टेडियम वाला होता था वो इधर उधर से पूछा जाता था। लेकिन अब संभावना है फ्रेंड्स कि यहाँ के जो स्टेडियम है, इस मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो स्टेडियम है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेडियम 3 भाग में बांटे गए हैं, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और प्रशासनिक ब्लॉक। तो आउटडोर स्टेडियम में कौन कौन है फ्रेंड्स? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज, वीर बुद्धू भगत जल क्रीड़ा स्टेडियम, सिद्धो कानू वेलोड्रम, विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम, गणपत राय इंडोर स्टेडियम और शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसका क्या नाम है? तो शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स पे जो संडे होता है वो फ्री मॉक टेस्ट का डे होता है, और इस बार भी जो संडे आने वाला है उस दिन 3 से 5 आपको फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रेंड्स एक होगा पेपर 3 जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का। इस बार जो टेस्ट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, और साथ ही उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स वो यहाँ पे होगा पीजीटी का इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है, इसे करेक्शन है, इंग्लिश का टेस्ट होगा जहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह टेस्ट काफ़ी एक विशेषज्ञ शिक्षक के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो आपने अगर इंग्लिश लिटरेचर लेके पीजीटी वगैरह में बैठ रहे हैं, या फिर ऐसे भी जेएसएससी के पेपर 2 में आप इंग्लिश रख रहे हैं, तो भी आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और 2 PM ऑनवर्ड में ये कंफर्म किया जाएगा कि कौन सा टेस्ट, एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इन टेस्ट को देने के लिए करना क्या है? स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और इन टेस्ट का लाभ उठाइए। बाकी स्टडी फॉर गोल्स के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से भी इन टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो आप टेस्ट टाइमली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था, प्रश्न था 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन था जनी शिकार, देसावली, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों। बहुत से छात्रों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ों को आप कहीं से पढ़ते हैं और उसे कहीं लिखते हैं, तो एक क्या होता है, संदर्भ हो जाता है। तो ये मतलब चीज़ों को ध्यान याद रखने का एक अच्छा तरीका है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितना आता है उतना लिखिए, और अगर फुर्सत में तो गूगल करके लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। जो बेस्ट कमेंट होते हैं उन्हें अक्सर मैं अपने वीडियो में शामिल करता हूँ। आज भी शुभम कुमार जी के द्वारा यह बेस्ट एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। चलिए यहाँ से भी आप अपना जीके बढ़ाइए। एक मैं पूछा था बीच में, कल पूछा था कि महिला प्रीमियर लीग के बारे में पूछा था। तो इस प्रीमियर लीग के शुभंकर क्या था? शक्ति। आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो मुंबई में। विजेता टीम मुंबई इंडियंस, कितना राशि? 6 करोड़ मिला। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल, 3 करोड़ राशि मिला। और कुल टीमों का संख्या क्या था फ्रेंड्स? 5 था। वो कौन कौन टीम थे? गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स। और ऑरेंज कैप किन्हें मिला? तो मैग लैनिंग को। और पर्पल कैप प्लस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड पुरस्कार किन्हें मिला है? तो हेली मैथ्यूज़ को, ठीक है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर में अब शुभम कुमार जी का भी बहुत योगदान हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर दिन ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। तो और इसके अलावा जो दूसरा है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी इसका आंसर इन्होंने लिखा है सी, जनी शिकार और देसावली ऐसे त्यौहार हैं जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्षों में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो भाई भीख, देसावली, जनी शिकार। झारखंड जी के कैप्सूल के रूप में इन्होंने बताया कि सरहुल फूलों का त्यौहार है, जो कि चैत माह में मनाया जाता है। करम भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। सोहराई कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। टूसू पर्व पूस माह में मनाया जाता है। हल पुन्हा पर्व माघ माह का पहला दिन में मनाया जाता है। और छठ पर्व चैत्र माह के माह एवं कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो वेरी नाइस इस तरह के ऑसम एंड फ्रूटफुल एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए ज़्यादातर लोग इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन लिखें, ताकि मैं उनके जो एक्सप्लेनेशन है उसे वीडियो में शामिल कर सकूं। बाकी आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन है हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो और रांची। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप सबको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसके अलावा 5 पॉइंट लिखिए, उपनाम वाले लिखिए, जैसे झरनों का शहर किसे कहा जाता है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। तो एटलीस्ट 5 उपनाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो
मंथली मैगजीन है स्टडी फॉर गोल्स का, फ्री मंथली मैगजीन, निःशुल्क मंथली मैगजीन, उसका अंक यानी जून का अंक इसी संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। बाकी जो मंथली मैगजीन है उसे आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे डाउनलोड करना है उसका एक शॉर्ट मैं स्टडी फॉर गोल्स के इसी प्लेटफॉर्म पे बना रखा हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी उत्पाद सिपाही का खोटा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा तैयार 15 फुल लेंथ टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स का यह सेट जरूर लें 100% सफलता के लिए। ठीक है, अगर मुझे नहीं लगता कि इन 15 सेट्स को आप लगा लेंगे, क्योंकि सिलेबस ही इतना कम है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है ना, 70 रुपीज़ के अप्रॉक्स ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपका जो भी क्वेरी है वो टेक्स्ट कीजिए। मैं जब भी ड्यूटी आवर में भी फ्री रहता हूँ तो आपकी क्वेरी का बेस्ट आंसर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी फ्रेंड्स, खोटा एंड नागपुरी के पिछले 6 माह से टेलीग्राम पे क्विजेस चल रहे हैं और अभी तो पिछले ही दिनों देखा बहुत से लोग जुड़े हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाएं। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाइए और इन टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। बाकी अगर आप इंग्लिश और हिंदी भी रखें तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस करवाए जाने प्रश्न, तो इन चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही में खोटा रखें तो खोटा के यहाँ पे 95% कंटेंट अपडेट किए जा चुके हैं, वीडियो लेक्चर वगैरह। साथ ही अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इस कोर्स के साथ खोटा का बुक जो है वो फ्री डिलीवर किया जाएगा विद इन झारखंड। अगर आप झारखंड के हैं और आपने यह कोर्स परचेज किया है तो आपको यह बुक कुरियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देने होंगे। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के पेपर्स हैं, 10 फ्री मॉक टेस्ट है और डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप जरूर जुड़ें। बाकी आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपका जॉब लेने का सपना साकार हो, वो उत्पाद सिपाही के रूप में भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आप जरूर इन कोर्सेज से जुड़ें और अपना तैयारी को और बेहतर बनाएं। बाकी पेपर 1 और 3 उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 1 और 3 के 50 फुल लेंथ टेस्ट, 40 पेपर 3 के और 10 पेपर 1 के, तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ ये भी टेस्ट है। बाकी JSSC सीजीएल का पेपर 3 का 50 फुल लेंथ टेस्ट, इसमें हमने ट्रिमेंडस बदलाव कर दिया है। अब जो यह टेस्ट है बाइलिंगुअल है और अभी 33 टेस्ट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 33 टेस्ट अपडेट किए जा चुके हैं, लेकिन 30 के बाद के जो टेस्ट हैं वो बाइलिंगुअल सेट किए जा रहे हैं। लेकिन 1 जो अब क्या है कि टेस्ट 1 से हम लोग चीज़ें, पहले क्या था, एक हिंदी में ही था, प्लस में सॉल्यूशन सिर्फ हैंड रिटन सॉल्यूशन था, लेकिन अब यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन है। सेट 1 का सॉल्यूशन पिछले ही दिन अपडेट किया गया, यानी पिछले ही दिन जो मैथ एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन अपडेट किया गया, साथ ही जो टेस्ट है उसे बाइलिंगुअल कर दिया गया। ठीक है, तो और साथ ही इसमें विगत वर्ष के सारे पेपर्स भी शामिल हैं इस कोर्स में, तो आप अगर टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में समय लगाइए, वहाँ से ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने आप को नापने के लिए, अपनी तैयारी को नापने के लिए टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। संपूर्ण हिंदी, अगर आपने उत्पाद सिपाही में हिंदी रखा है तो आप इसे भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स झारखंड सामान्य ज्ञान 7500 परिष्कृत प्रश्न, 40 क्वेश्चन के 100 सेट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्ष के प्रश्न, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एग्जाम होने तक कंटिन्यू अपडेट। ठीक है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको यूनिक बनना है तो यूनिक काम भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 लाख 4 लाख में से मुझे 2000 और 500 में आना है, तो आपको उसी रेशियो में ना, उसी अनुपात में मेहनत भी करना होगा। मतलब पढ़ने का एक्टिंग नहीं करना है, एक्चुअल पढ़ना है कि वाकई में मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरा नॉलेज इन्हेंस हो रहा है या नहीं, मैं टेस्ट में मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो जी जान लगा के पढ़िए, ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ाई में लगाइए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, मोबाइल से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए और बस अपना बेस्ट दीजिए। यकीन मानिए आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।